एक निश्चित समय के बाद पढ़ने से मन अपनी रचनात्मक गतिविधियों से बहुत अधिक विचलित हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जो बहुत अधिक पढ़ता है और अपने दिमाग का बहुत कम उपयोग करता है, वह सोचने की आलसी आदत में पड़ जाता है। पर्यावरण वह सब कुछ है जो मैं नहीं हूँ। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ईश्वर ब्रह्मांड के साथ पासा खेलता है। यदि सापेक्षता का मेरा सिद्धांत सफल साबित हुआ तो जर्मनी मुझ पर जर्मन होने का दावा करेगा और फ्रांस घोषणा करेगा कि मैं विश्व का नागरिक हूँ। यदि मेरा सिद्धांत असत्य साबित हुआ तो फ्रांस कहेगा कि मैं एक जर्मन हूँ और जर्मनी घोषणा करेगा कि मैं एक यहूदी हूँ। हर दिन सैकड़ों बार मैं खुद को याद दिलाता हूँ कि मेरा आंतरिक और बाहरी जीवन जीवित और मृत अन्य लोगों के श्रम पर निर्भर करता है और मुझे उसी मात्रा में देने के लिए खुद को प्रयास करना चाहिए जैसा मैंने प्राप्त किया है। अधिकांश लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते रहते हैं, भयभीत, आधे उदासीन। वे उस भूतिया दुखद कॉमेडी को देखते हैं जो दुनिया की आंखों और कानों के सामने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित की गई है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम बुद्धि को अपना देवता न बनाएं। बेशक इसमें शक्तिशाली मांसपेशियां हैं, लेकिन कोई व्यक्तित्व नहीं है। सामान्य ज्ञान 18 वर्ष की आयु तक अर्जित पूर्वाग्रहों का संग्रह है। यह सिद्धांत ही है जो तय करता है कि क्या देखा जा सकता है। दुनिया रहने के लिए एक खतरनाक जगह है, उन लोगों के कारण नहीं जो बुरे हैं, बल्कि उन लोगों के कारण जो इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं। केवल दो चीजें अनंत हैं, ब्रह्मांड और मानव मूर्खता, और मैं पहले के बारे में निश्चित नहीं हूँ। जहाँ तक गणित के नियमों का संबंध वास्तविकता से है, वे निश्चित नहीं हैं, और जहाँ तक वे निश्चित हैं, वे वास्तविकता से संबंधित नहीं हैं। धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है, विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। विज्ञान हमारे इंद्रियानुभव की अराजक विविधता को तार्किक रूप से एक समान विचार प्रणाली के अनुरूप बनाने का प्रयास है। कोई भी प्रयोग मुझे कभी भी सही साबित नहीं कर सकता, एक भी प्रयोग मुझे गलत साबित कर सकता है। मैं महीनों और वर्षों तक सोचता और सोचता रहता हूँ। 99 बार निष्कर्ष गलत है। मैं 100वीं बार सही हूँ। एक सफल आदमी वह है जो अपने साथी लोगों से बहुत कुछ प्राप्त करता है, आमतौर पर उनके प्रति अपनी सेवा के अनुरूप अतुलनीय रूप से अधिक। हालांकि किसी व्यक्ति का मूल्य इसमें देखा जाना चाहिए कि वह क्या देता है, न कि इसमें कि वह क्या प्राप्त करने में सक्षम है। जब आप किसी अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हैं तो आपको लगता है कि यह केवल 1 मिनट है, लेकिन जब आप 1 मिनट के लिए गर्म स्टोव पर बैठते हैं तो आप सोचते हैं कि यह 2 घंटे हैं। यही सापेक्षता है। यदि आप सत्य का वर्णन करना चाहते हैं तो दर्जी पर लालित्य छोड़ दें। मैं कैसे काम करूं? मैं टटोलता हूं। यह वह सिद्धांत है जिसने तय किया कि क्या देखा जा सकता है। क्रोध केवल मूर्खों के हृदय में ही निवास करता है। केवल दूसरों के लिए जिया गया जीवन ही सार्थक जीवन है। एक श्रेष्ठ तर्क शक्ति की उपस्थिति का गहरा भावनात्मक विश्वास, जो कि अतुलनीय ब्रह्मांड में प्रकट होता है, ईश्वर के बारे में मेरे विचार को बनाता है। भगवान चतुर है लेकिन बेईमान नहीं। हर चीज को यथासंभव सरल बनाया जाना चाहिए, लेकिन इससे अधिक सरल नहीं। मेरा मानना है कि जीवन का सरल और सरल तरीका हर किसी के लिए सर्वोत्तम है, शरीर और दिमाग दोनों के लिए सर्वोत्तम है।
जब कोई आदमी किसी खूबसूरत लड़की के साथ 1 घंटे तक बैठता है तो वह 1 मिनट के समान लगता है, लेकिन उसे 1 मिनट के लिए गर्म स्टोव पर बैठने दें और यह किसी भी घंटे से अधिक लंबा है। यही सापेक्षता है। मैं कभी भी भविष्य के बारे में नहीं सोचता, यह बहुत जल्द आता है। कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सफल व्यक्ति नहीं बल्कि मूल्यवान व्यक्ति बनने का प्रयास करें। एक सफल आदमी वह है जो अपने साथी लोगों से बहुत कुछ प्राप्त करता है, आमतौर पर उनके प्रति अपनी सेवा के अनुरूप अतुलनीय रूप से अधिक। हालांकि किसी व्यक्ति का मूल्य इसमें देखा जाना चाहिए कि वह क्या देता है, न कि इसमें कि वह क्या प्राप्त करने में सक्षम है। मैं महीनों वर्षों तक सोचता और सोचता रहता हूँ। 99 बार निष्कर्ष गलत है। मैं 100वीं बार सही हूँ। नहीं, यह तरकीब काम नहीं करेगी। आप पहले प्यार जैसी महत्वपूर्ण जैविक घटना को रसायन विज्ञान और भौतिकी के संदर्भ में कैसे समझाएंगे? लोगों के प्यार में पड़ने के लिए गुरुत्वाकर्षण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। प्रकृति में गहराई से देखो और तब तुम सब कुछ बेहतर ढंग से समझ पाओगे। मैं कभी भी भविष्य के बारे में नहीं सोचता, यह बहुत जल्द आता है। खाली पेट अच्छा राजनीतिक सलाहकार नहीं होता। कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रवाद एक शिशु रोग है। यह मानव जाति का चेचक है।